हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हल करवाऊंगी। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, KVS PRT की डेट आ गई है और उसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर भी है जिसके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ प्रश्नों को हल करवा दूं ताकि जो हमारी आने वाली परीक्षा है इसमें हम लोगों को सफलता मिले। ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है, भारत में जन्मे सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है। ठीक है। तो जो सुंदर पिचाई हैं, कौन सुंदर पिचाई, वह कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है। तो वह कौन सी कंपनी के CEO हैं, तो वह गूगल कंपनी के CEO हैं। अगर बात करें कि गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। और हम लोग बात करें कि गूगल की स्थापना कब हुई थी, 1996 में गूगल की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1996 में गूगल की स्थापना हुई थी और 1998 में यह पब्लिक यूज में आया था। देखिए, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना सर्ज बिन और लैरी पेज ने की थी। ठीक है। गूगल की स्थापना किसने की थी, गूगल की स्थापना सर्ज बिन और लैरी पेज ने की थी। फिर बात करते हैं फेसबुक क्या है, तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ठीक है। फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। फिर हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के बारे में। तो जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन है, यह क्या है, तो यह ई-कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है। क्या है, ई-कॉमर्स वेबसाइट। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, लेजर टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया। लेजर टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया, तो लेजर टेक्नोलॉजी का आविष्कार थियोडोर मैमन ने कब किया, 1960 में किया। ठीक है। थियोडोर मैमन ने कब किया, 1960 में किया। और जो यह लेजर टेक्नोलॉजी है, इसका नाम, जो फुल फॉर्म इसकी क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। यह इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, लेज़र तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब किस चीज़ में लेज़र तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो माइक्रोवेव ओवन में लेज़र तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें कि लेज़र तकनीकी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो बारकोड रीडिंग, कटिंग एंड ड्रिलिंग और फिजियोथेरेपी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसमें, बारकोड रीडिंग, कटिंग एंड ड्रिलिंग, फिजियोथेरेपी, इसमें क्या किया जाता है, लेज़र तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। किसमें, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, HTML। ठीक है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज को तैयार करने में HTML भाषा का प्रयोग होता है। HTML का अगर बात करें कि इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, फुल फॉर्म के रूप में भी यह पूछे जाते हैं। और यह क्या है, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। कौन, HTML, जिसका प्रयोग वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। किस लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब को उपलब्ध जानकारी का एक ब्रह्मांड माना जाता है। तो वह कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब है, तो वह है HTTP। क्या है, HTTP। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
फ्रेंड्स अब हम लोग एक दो हमारे फुल फॉर्म है उनको देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं, तो अब हम लोग उन्हें देख लेते हैं। फिर अगला है TELNET, ठीक है। TELNET का फुल फॉर्म क्या है? टेलीफोन नेटवर्क। क्या है? टेलीफोन नेटवर्क। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FT और P का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। यह फुल फॉर्म है, पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला प्रश्न है, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो XHTML जो है यह वेब ब्राउज़र नहीं है, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर हम लोग बात करें कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, तो देखिए गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, मैक वेब और नेटस्केप, ये क्या हैं? ये ब्राउज़र हैं, ठीक है। कौन कौन से? गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मैक वेब, मोजिला फायरफॉक्स और नेटस्केप, ये ब्राउज़र हैं। और सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा है? तो नेक्सस सबसे पहला ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब जिसे www भी कहा जाता है, पेज के जो पेज है इसमें पेज के कमांड किस लैंग्वेज में होते हैं? ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जो पेज है इसका कमांड किस लैंग्वेज में होता है? तो HTML लैंग्वेज में होता है। अभी हम लोगों ने इसकी फुल फॉर्म देखी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, वेब पृष्ठ लिखने में प्रस्तुत होने वाली एक भाषा है, ठीक है। वेब पृष्ठ लिखने में प्रस्तुत होने वाली भाषा कौन सी है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CGI का तात्पर्य क्या है? तो CGI का तात्पर्य है कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, ठीक है। CGI कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस। अगला है प्रश्न, सिम जो है, सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है वह सिम का पूर्ण रूप है। CDMA का पूर्ण रूप क्या है? कोर डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस जो है वो CDMA का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम जो है में अक्षर G जो है, G जो है इसका शब्द जो है, G शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जैसे 2G 4G, तो इसमें जो ये G लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जनरेशन, ठीक है। क्या मतलब है? जनरेशन। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला पूछा जाए कौन सा है? तो मलप्पुरम है। कौन सा है? मलप्पुरम, जो कि केरल में है, वह प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। टूल वांछित कोड पर एक टेक्स्ट बॉक्स या छवि को घुमाता है, तो कौन सा घुमाता है? रोटेट टूल एक आता है, वो छवि को घुमा देता है। MS वर्ड में अलाइनमेंट के किस प्रकार की अनुमति है? ठीक है। तो कौन कौन सी अलाइनमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें कर सकते हैं? तो इसमें बाई अलाइनमेंट, दाई अलाइनमेंट, मध्य अलाइनमेंट और जस्टिफाई सभी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+K प्रयोग किया जाता है, मतलब जो Ctrl+K है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चुने गए पाठ के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करें स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो Window+R का प्रयोग किया जाता है, ठीक। किसका प्रयोग किया जाता है? विंडो की +R का। फिर अगला है, चुने गए पाठ के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+की, अभी हम लोगों ने पढ़ा। नए प्रोग्राम को खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो Alt+Enter का प्रयोग चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए किया जाता है। आज कंप्यूटर से संबंधित इतने ही प्रश्न करेंगे और इसके बाद कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि अगला आप लोग कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं। जो सब्जेक्ट आप चाहते होंगे वो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ओके, थैंक यू।